हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मिस्टिक टैरो रीडर में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। जिस भी पार्टनर के बारे में सोचकर आप ये वीडियो देखोगे, उनकी एनर्जीज यहाँ पर आने वाली है। और ये रीडिंग टाइमलेस है, सभी जूडिक साइंस यानी कि सभी राशि वालों के लिए है। आपको इस वीडियो को देखना है, गाइडेंस लेनी है, पॉजिटिविटी लेनी है, ठीक है। और ये किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं होती है, ये यूट्यूब पर सभी के लिए होती है जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। आपको 3 बार नाम लेकर अपने पार्टनर का, जो भी आपके पार्टनर है, मेल है या फीमेल है, आपको 3 बार नाम लेकर इस वीडियो को देखना है और लाइक करना है, ठीक है। चलिए, तो अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उन पर फोकस कीजिए ताकि उनकी एनर्जीज आ सके। चलिए, फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर। डिवाइन हमें गाइड करे, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, आज उनके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स है उनको लेकर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। देखिए, ये जो पार्टनर है ना आपके, ये बहुत ज़्यादा ना कठोर है, रूड नेचर के, ईगोस्टिक है बहुत ज़्यादा। ये आपको ना बहुत ज़्यादा ईगो दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा रूड बन के दिखाते हैं। और इस वक्त बिना ये पार्टनर बहुत ज़्यादा कठोर हो गए हैं, ना बात करना, ना एक्शन लेना, चुप रहना, साइलेंट रहना, रूड बिहेव करना, ज़्यादा बात ना करना, ईगो दिखाना, ठीक है। तो ये पार्टनर इस वक्त तो ऐसी ही एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। और थर्ड पार्टी इश्यूज भी दिख रहे हैं मुझे आपके रिलेशनशिप में, कि ये सब कुछ ना ये पार्टनर थर्ड पार्टी की वजह से कर रहे हैं, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी दिख रही है मुझे। और ये पार्टनर अगर आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, बात ना करना, दूर रहना, ईगो दिखाना, बदतमीजी करना, ढंग से बात ना करना, या आपको ब्लॉक करके चले जाना, दूरियां बना लेना, आपको टाइम ना देना, या जब भी आप इस पार्टनर से बात कर रहे हो तो झगड़े हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, बात नहीं बन पा रही, रिश्ता नहीं सही चल पा रहा, तो ये सब कुछ थर्ड पार्टी की वजह से हो रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर के ऊपर थर्ड पार्टी का प्रभाव दिख रहा है मुझे, ठीक है। थर्ड पार्टी की वजह से ये पार्टनर ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, ये सच है। झूठ बोला है, ये सच है। आपको बेवकूफ़ बनाया है, मैनिपुलेट किया है, माइंड गेम्स खेले हैं, ये सच है। आपसे काफ़ी बातें छुपाई है, ये सच है। और ये किसी थर्ड पार्टी के साथ है, ये भी सच है, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जिस भी पार्टनर से आप डील कर रहे हो, ये मेल है या फीमेल है, ये पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ है। और थर्ड पार्टी की वजह से आपको झूठ बोल रहे हैं, आपसे दूरियां बना रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक करके चले गए पूरी तरह से, ठीक है। तो धोखा तो आपको मिला है इस पार्टनर से। ये पार्टनर 2 लोगों के साथ रिलेशनशिप में भी थे, आपके साथ भी थे और थर्ड पार्टी के साथ भी थे, ठीक है। और इस पार्टनर ने आपको छोड़कर थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया, आपको छोड़ दिया, ठीक है। ये आपके रिश्ते को संभाल नहीं पाए, लेकिन इस पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ रहना ज़्यादा सही समझा, इसलिए पार्टनर आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के पास चले गए। तो धोखा तो आपको मिला है इस पार्टनर से। बट अब फुल मून के बाद, 2-2 पोर्टल के बाद, आज इस पार्टनर की क्या एनर्जी आपको लेकर, वो हम देखते हैं। डिवाइन हमें गाइड कीजिए, अब इस पार्टनर के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ है फुल मून का, अब क्या एनर्जी है इस पार्टनर की, आज गाइड करे हमें। ओह माय गॉड, देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है, अब ये पार्टनर पछतावा करते हुए दिख रहे हैं। अब ये रिग्रेट कर रहे हैं, पछतावा कर रहे हैं। अब इस पार्टनर को एहसास हो रहा है कि इन्होंने जो फैसला लिया आपके लिए, आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के पास चले गए, वो इन्होंने गलत किया, वो इनको नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो जो गिल्ट है ना इस पार्टनर के अंदर, कि मैंने धोखा दिया, मैंने ठीक नहीं किया अपने पार्टनर के साथ, वो गिल्ट अब इनको अंदर ही अंदर खा रहा है, अंदर ही अंदर तकलीफ दे रहा है। ये पार्टनर रात रात भर सो नहीं पा रहे, बहुत रो रहे हैं। अगर आपका ये सवाल था कि इस पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास हो, तो हाँ, इस पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। ये मुझे डिप्रेशन में दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, टेंशन में दिख रहे हैं मुझे, और बहुत पछतावा कर रहे हैं अब, ठीक है। अब इस पार्टनर को बुरा लग रहा है बहुत ज़्यादा कि इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे दूरियां बना ली, या लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि रिश्ता ख़त्म हो गया,
ठीक है? तो इनको अब पछतावा हो रहा है कि मुझे अपनी साइड से वो कदम नहीं उठाना चाहिए था, मुझे अपने साइड से रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहिए था, मुझे अपने साइड से ब्लॉक नहीं करना चाहिए था, मुझे दूर नहीं जाना चाहिए था अपने पार्टनर से। तो अब ये पार्टनर बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं उन चीज़ों को, बहुत ज़्यादा निराश दिख रहे हैं, मुझे डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं, खुद से नाराज़ दिख रहे हैं, खुद से परेशान दिख रहे हैं, ठीक है? गिल्ट फ़ील कर रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने जल्दबाजी में फ़ैसला ले लिया, मैंने जल्दबाजी में ब्लॉक कर दिया, मैंने थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आके अपने पार्टनर से दूरियां बना ली, मैं थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो गया, ठीक है? तो इनको ऐसा लगता है कि मुझे इस रिश्ते को एंड नहीं करना चाहिए था, मुझे ब्लॉक नहीं करना चाहिए था, मुझे दूरियां नहीं बनानी चाहिए थी। ये पार्टनर अब बहुत ज़्यादा मुझे परेशान दिख रहा है, बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है इस पार्टनर को, ठीक है? इनकी हेल्थ बिल्कुल अच्छी नहीं दिख रही है, डिप्रेशन में दिख रहे हैं, ठीक है? तो फाइनली इस पार्टनर को अब पछतावा हो रहा है। अगर आपने फुल मून की रीडिंग नहीं देखी है तो उसको ज़रूर से जाके देख लेना, ठीक है? अब पछतावा हो रहा है इस पार्टनर को, अब एहसास हो रहा है इस पार्टनर को आपके प्यार का, इसलिए पछता रहे हैं। ये पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ रहकर भी आपको बहुत मिस करते रहे हैं, बहुत याद करते रहे हैं, और अभी भी ये पार्टनर अगर थर्ड पार्टी के साथ है भी, अगर ये पार्टनर मैरिड है ऑलरेडी, तो ये पार्टनर अभी भी आपको याद कर रहे हैं, ठीक है? अब इस पार्टनर को आपके प्यार का एहसास हो रहा है, आपकी यादों को भुला नहीं पा रहे, आपको बहुत याद कर रहे हैं। मतलब ये कोशिश करते हैं ना आपको भुलाने की, तो नहीं भुला पाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे इनको आपकी याद आ जाती है, ठीक है? तो चारों तरफ से आपकी यादों ने इनको घेर लिया है, ये भुला नहीं पा रहे आपको, ठीक है? आपके प्यार का एहसास कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, और बहुत पछतावा कर रहे हैं कि जो इन्होंने किया वो इनको नहीं करना चाहिए था, ठीक है? अगर इन्होंने ब्लॉक कर दिया था, रिश्ता ख़त्म कर दिया था अपनी साइड से, चीट किया था आपको, तो अब इनको उसका पछतावा हो रहा है। देखो मुझे ऐसा दिख रहा है थर्ड पार्टी की वजह से ना ये पार्टनर इन्फ्लुएंस हो गए थे, ठीक है? थर्ड पार्टी की वजह से ऐसा कर रहे थे। इन्होंने तब तो वो चीज़ें कर ली, तब तो फैसला ले लिया आपसे दूर जाने का, लेकिन अब बाद में इनको ही अपने फैसले पर रिग्रेट हो रहा है, ठीक है? फुल मून की वजह से, टू टू पोर्टल की वजह से कुछ अच्छा बदलाव आया है इस पार्टनर के अंदर, अच्छे चेंजेस आए हैं इस पार्टनर के अंदर, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि फुल मून की रीडिंग देखना मत भूलना। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, ठीक है? वो देख लेना जाके। तो फुल मून की वजह से इस पार्टनर के अंदर बदलाव आए हैं। इस वक्त ये पार्टनर ना एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, यानी कि तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, पेन मिल रहा है, एहसास हो रहा है अपनी गलतियों का, पछतावा हो रहा है, आपका प्यार समझ में आ रहा है, आपकी याद आ रही है, तो ये एक बदलाव है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है? तो ऐसे बदलाव से गुजर रहे हैं जहाँ पर इस पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, आपके प्यार की वैल्यू समझ में आ रही है, आपकी कदर समझ में आ रही है, आपका ना होना समझ में आ रहा है, आपका साथ होना समझ में आ रहा है, ठीक है? तो ये पार्टनर बहुत ही पेनफुल समय से गुजर रहे हैं इस वक्त, ठीक है? तो ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रही है इस पार्टनर की, चेंजेस तो आ रहे हैं इस पार्टनर के अंदर, और साथ ही साथ इनको दुख भी मिल रहा है, अपने कर्मों की सज़ा भी मिल रही है, पेन भी मिल रहा है साथ में, क्योंकि जब पेन मिलता है ना तभी इंसान बदलता है, जब उसको अपनी गलतियों का एहसास होता है, पछतावा होता है, तभी इंसान बदलता है, ऐसे नहीं बदलता। तो ये वही समय है जहाँ पे आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, और बदलाव धीरे धीरे इस पार्टनर के अंदर आ रहे हैं, और नई शुरुआत ये पार्टनर करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है? नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, और इन सब झंझट से मुक्त होना चाहते हैं, इन सब परेशानियों से मुक्त होना चाहते हैं जो ये अभी झेल रहे हैं, जैसे टेंशन, परेशानी, थर्ड पार्टी इश्यूज, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, लड़ाई झगड़े। तो ये इन सब चीज़ों से परेशान हो चुके हैं, इनसे मुक्त होना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं इन सब चीज़ों से। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब इस पार्टनर को ना कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही है, ये बहुत ज़्यादा तनाव में है, बहुत ज़्यादा परेशान है, इनको ऐसा लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं है, अब रिश्ता ठीक नहीं हो पाएगा कभी, ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, हमारा रियूनियन नहीं हो पाएगा, चीज़ें ठीक नहीं हो पाएगी, प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो पाएगी, थर्ड पार्टी इश्यूज़ ख़त्म नहीं हो पाएंगे। तो इनको ऐसा लगता है कि अब रिश्ता ठीक होना इम्पॉसिबल है, रियूनियन होना इम्पॉसिबल है, अब शायद कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा तनाव में दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस बारे में कि शायद अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब शायद कभी ठीक नहीं होगा, ठीक है?
बट ये पार्टनर आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, आपसे आगे नहीं बढ़ पाए हैं, आपके ऊपर ही स्टक है, उलझे हुए हैं आपको लेकर, कंफ्यूज्ड है इस रिश्ते को लेकर, तनाव में है इस रिश्ते के भविष्य को लेकर। तो ये स्टक हो चुके हैं बहुत बुरी तरह से, फंस चुके हैं बहुत बुरी तरह से। तो इनका हाल बहुत बुरा है, ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना रियूनियन कर पा रहे हैं, ना मूव ऑन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में मुझे दिख रहे हैं पार्टनर। ठीक है, इसलिए पार्टनर अभी कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कंफ्यूज्ड है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इनको नहीं पता कि अभी मैं क्या करूं, ना मैं मूव ऑन कर पा रहा हूँ, ना मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ, ना मैं एक्शन ले पा रहा हूँ, मैं क्या करूं। ठीक है, तो बहुत बुरी तरह से फंसे हुए दिख रहे हैं मुझे, और आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं पार्टनर। ठीक है, और अब ये पार्टनर आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, जो पल आप दोनों ने साथ में बिताए हैं, बातें करना, घूमना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, ये उन चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं और वापस चाहते हैं कि वो सब कुछ वापस आ जाए जो चला गया। ठीक है, ये आपको वापस चाहते हैं अपनी लाइफ में, ये रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, बट मजबूर दिख रहे हैं। ठीक है, फंसे हुए दिख रहे हैं थर्ड पार्टी इश्यूज़ की वजह से, या तो अपनी मैरिड लाइफ की वजह से। तो इनको ऐसा लगता है कि शायद वो आपको खो चुके हैं। ठीक है, शायद ये रिश्ता टूट जाएगा, तो आपकी यादों में खोए हुए हैं, बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, तनाव में हैं, और सोच सोच कर ना इनका बुरा हाल हो रहा है। ठीक है, सोच सोच कर बुरा हाल हो रहा है इस पार्टनर का। देखो, ये पार्टनर आपसे अट्रैक्टेड तो है, बट इन्होंने काफ़ी माइंड गेम्स भी खेले आपके साथ। ठीक है, ये काफ़ी माइंड गेम्स भी खेलते हैं, मैनिपुलेट भी करते हैं आपको, झूठ भी बोलते हैं आपको, पूरी चीज़ें ढंग से बताते नहीं हैं, चीज़ें छुपाते हैं। लेकिन अब पछता रहे हैं। ठीक है, अब सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं, अब वापस आना चाह रहे हैं। ये चाहते हैं कि कोई ना कोई हल निकले, कुछ ना कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से रिश्ता ठीक हो जाए। पार्टनर बहुत इनसिक्योर भी फील कर रहे हैं, असुरक्षित फील कर रहे हैं आपको लेकर। इनको ऐसा लगता है कि अब शायद किस्मत हमें दोबारा नहीं मिलाएगी, मुझे एक और मौका नहीं मिलेगा, शायद अब कुछ ऐसा नहीं बचा है जिसकी वजह से रिश्ता ठीक हो सके। अब कहते हैं ना कि एक वजह भी ऐसी हो जिसकी वजह से रिश्ता ठीक हो जाए। ठीक है, तो इनको अब कोई वजह ही नहीं दिख रही है, कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है कि जिसकी वजह से रिश्ता ठीक हो जाए। ठीक है, बट ये पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, लेकिन बता नहीं पा रहे, कह नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे कि यार मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, तुम्हें मिस कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बट ये ऐसा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, इनके अंदर एक खोने का डर दिख रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपको खो देंगे अब हमेशा के लिए। तो बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं, क्योंकि आपने इनको अपनी लाइफ में प्यार दिया, खुशियाँ दी, सुकून दिया, और आपके बिना ये पार्टनर अब एकदम अकेले है। जब लाइफ से प्यार चला जाता है, खुशियाँ चली जाती है, तो हम उदास हो जाते हैं। तो वही हाल है इस पार्टनर का। जब प्यार करने वाला इंसान नहीं रहता हमारे लाइफ में, तो हम अकेला महसूस करते हैं। वही हाल है इस पार्टनर का। ठीक है, खुद को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, प्यार की कमी महसूस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, खुश नहीं है पार्टनर बिल्कुल भी। कोशिश कर रहे हैं खुश रहने की, बट अब खुश नहीं रहा जा रहा है इस पार्टनर से। बहुत उदास हो गए हैं, इनका मन उदास हो चुका है, और बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं, अधूरा महसूस कर रहे हैं आपके बिना। और इनको ऐसा भी लगता है कि शायद मुझे अभी पेशेंस रखना चाहिए, शायद मुझे अभी सब्र रखना चाहिए। तो ये थोड़ा दूर की भी सोच रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर की भी सोच रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि शायद अभी मुझे टाइम देना चाहिए, अभी मुझे रुकना चाहिए, अभी मुझे हालातों को समझना चाहिए, अभी अभी मुझे स्थिति को समझना चाहिए, अभी शायद मुझे इस रिश्ते को टाइम देना चाहिए, और थोड़ा रुक कर, थोड़ा पेशेंस रख कर, थोड़ा समय देने के बाद ही मुझे कोई एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, तो अभी ये पार्टनर एक्शन लेने की बजाय रुकना सही समझ रहे हैं।
क्योंकि अभी आपके रिश्ते की परिस्थितियाँ ही ऐसी हैं, प्रॉब्लम्स ही ऐसी है कि अभी वो इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकती है। तो टाइम तो लगेगा ठीक होने में, ठीक है? थर्ड पार्टी को निकलने में भी टाइम लगेगा, प्रॉब्लम्स को ख़त्म होने में भी टाइम लगेगा। तो अभी वो हालात ही नहीं है कि ये पार्टनर आपके साथ रियूनियन करे या आपके लिए एक्शन ले, ठीक है? फुल मून की वजह से क्या हुआ है कि इस पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास हुआ है। सिर्फ़ इतना हुआ है कि इनको अपनी गलतियों का एहसास हुआ है कि हाँ, जो इन्होंने आपके साथ किया वो गलत था, जो आपके लिए डिसीजंस लिए वो गलत थे, थर्ड पार्टी की वजह से आपको जो कहा वो गलत था, थर्ड पार्टी के कहने पर जो किया वो गलत था, ठीक है? तो इनको अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है और आपकी वैल्यू समझ में आ चुकी है, आपके प्यार का एहसास हो चुका है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा बेचैन है, परेशान है, वापस आना चाहते हैं। लेकिन अब इनको लगता है कि अभी स्थिति वैसी नहीं है, अभी प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा है, तो शायद अभी मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, अभी मुझे सब्र रखना चाहिए, ठीक है? तो ये पार्टनर पेशेंस रख कर बैठे हैं, सब्र करके बैठे हैं, शायद इंतज़ार कर रहे हैं कि जब हालात ठीक हो तो मैं वापस कम बैक करूँ। जब थोड़ा स्थिति मेरे कंट्रोल में आ जाए तो मैं एक्शन लूँ, ठीक है? क्योंकि ये पार्टनर ना मुझे कहीं स्टक तो दिख रहे हैं, या थर्ड पार्टी की वजह से अभी स्टक हो चुके हैं, या फैमिली इश्यूज़ बीच में है, या इनके मैरिड लाइफ की वजह से ये पार्टनर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है उसकी वजह से पार्टनर अभी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि अभी मुझे थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, अभी मुझे एक्शन नहीं लेना चाहिए, ठीक है? तो ज़्यादा ना सही तो कुछ तो बदलाव ज़रूर आया है इस पार्टनर के अंदर, कि अपनी गलती को मान रहे हैं, समझ रहे हैं कि इन्होंने जो किया वो ठीक नहीं था, रिश्ता एंड नहीं होना चाहिए था, ठीक है? तो इतने बदलाव तो आए हैं आपके पार्टनर के अंदर, जहाँ पर उनको अपनी गलतियों का एहसास हो सके, ठीक है? बाकी आप पर्सनल रीडिंग करवा के और अच्छे से जान सकते हो अपने पार्टनर के बारे में। आप अगर चाहते हो कि आपके पार्टनर जल्द से जल्द आपकी लाइफ में वापस आए, एक्शन ले, रिश्ता ठीक हो जाए, तो आप हीलिंग रिचुअल करवा सकते हो, ठीक है? और रिचुअल करवाने के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर आपको ऊपर दिख रहा है। क्रिस्टल ब्रेसलेट अगर लेना है तो उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर आपको ऊपर दिख रहा है। पर्सनल रीडिंग बुक करवा के गाइडेंस लेनी है तो उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो इस वक्त ये पार्टनर अभी एक्शन लेना सही नहीं समझ रहे हैं, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा अपने पार्टनर के लिए, या फिर हीलिंग रिचुअल करवाना पड़ेगा जिससे ये पार्टनर को वापस आने में आसानी रहे, ठीक है? और आपका रिलेशनशिप ठीक हो सके, हील हो सके, ठीक है? तो मुझे वही दिख रहा है कि अभी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इस पार्टनर के लिए, ठीक है? तो यही थी गाइस रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कांटेक्ट कीजिए अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए। और अपना ख्याल रखिए। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।